दिल्ली में पहले योगी मॉडल की गूंज थी, अब बुलडोजर दीदी की धूम है। अब दिल्ली बुलडोजर दीदी का नारा लगा रही है। सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता के फोटो के साथ बुलडोजर दीदी वाला टैग घूम रहा है। पहला सैंपल देखिए। दिल्ली में कानून से ऊपर कोई नहीं है। बुलडोजर दीदी अपराध के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन दीदी लीड कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिसिप्लिन और डेवलपमेंट, ये सब सीएम रेखा गुप्ता के लिए लिखा जा रहा है। बुलडोजर दीदी अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। दिल्ली में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। न्याय की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ बुलडोजर दीदी जहां दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है, वहीं दिल्ली सरकार पूरी संवेदना के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार को भरोसा दिलाया कि परिवार की हर मदद की जाएगी और वो उनको इंसाफ जरूर दिलाएंगी। उत्तम नगर में तरुण की होली पर हत्या हुई और आज उसके हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त हम जेजे कॉलोनी के ब्लॉक बी में मौजूद हैं। यहां आप देखेंगे तो एक जेसीबी मशीन खड़ी है और इसके ठीक आगे आप देख पा रहे होंगे कि एक 3 मंजिला मकान था जो लगभग 75 गज में बना हुआ था, जिसको एमसीडी के कर्मचारियों ने पहले हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा रेलिंग को गिराया गया और उसके बाद बुलडोजर के जरिए इस मकान को तोड़ दिया गया। फिलहाल 2 मंजिलों को ध्वस्त किया जा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जेसीबी के जरिए की जा रही है। यहां एमसीडी की गाड़ी लगाई गई है। वो एमसीडी की गाड़ी यहां से मलबे को तुरंत हटा रही है। इसके अलावा बीएसईएस के अधिकारी यहां बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आए हैं। तरुण की जब हत्या हुई उसके बाद लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग यहां पर हो रही थी, लेकिन आज 8 तारीख को यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन शुरू करने से पहले पूरे इलाके में इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। मीडिया को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है और बड़े सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए हैं। उत्तम नगर में जिस निजामुद्दीन के घर पर एक्शन हुआ, यह निजामुद्दीन तरुण हत्याकांड के मुख्य आरोपी में से एक है। बताया जा रहा है कि यह उस मुस्लिम महिला का भाई है जिस महिला पर होली का गुब्बारा गिरा था और जिस महिला ने जानबूझकर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि हिंदू मुसलमान की आग में पूरा मोहल्ला झुलस गया और इसकी तपिश अभी भी उत्तम नगर में महसूस हो रही है। एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर और मजदूरों की फौज लेकर पहुंचे थे। जहां तक बुलडोजर की पहुंच हुई वहां बुलडोजर से एक्शन हुआ। जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया वहां हथौड़ा चलाया गया। एमसीडी के मजदूरों ने निजामुद्दीन के अवैध निर्माण की एक एक ईंट को उखाड़ दिया। जिस वक्त निजामुद्दीन के घर का अवैध हिस्सा बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, उससे पहले दिल्ली ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। किसी को भी घर के आसपास गली में आने जाने की इजाजत नहीं थी। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस को पता था कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बवाल फिर से खड़ा हो सकता है, माहौल फिर से बिगड़ सकता है। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध से निपटने के लिए इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे। यहाँ से लेकर जो पीड़ित का घर है वहां तक 6 लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है और जगह जगह पर इसी तरीके से भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ की अगर बात करें कि दूसरी तरफ से आने का रास्ता है, उधर से भी इसी तरह के कई लेयर की बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इस एक्शन की मॉनिटरिंग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है ताकि सीधा संदेश मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया है कि कोई भी आरोपी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर इस केस को लेकर बहुत प्रेशर था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं ने बुलडोजर की डिमांड की तो सरकार ने बुलडोजर चला दिया। नगर निगम का यह एक्शन 4 दिन बाद हुआ और 4 दिन से एक तरफ पुलिस फरार आरोपियों की जांच कर रही थी, दूसरी तरफ आरोपियों के घर, मकान, दुकान के कागज चेक किए जा रहे थे। जांच के दौरान जानकारी मिली आरोपी निजामुद्दीन के घर में कथित तौर पर फैक्ट्री भी चलाई जा रही थी, जो कि कानूनी रूप से गलत है। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि घर का कुछ हिस्सा नियमों के उल्लंघन करके बनाया गया है। इसी वजह से बुलडोजर एक्शन हुआ।
लेकिन तरुण के भाई का कहना है कि एक्शन सिर्फ एक आरोपी के घर नहीं होना चाहिए। सरकार को सारे आरोपियों के घरों की जांच करनी चाहिए। हर फरार आरोपी के घर पर एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन एक ही घर पे चल रहा है अभी तो एक ही घर पे चल रहा है। घर तो इनके काफी सारे हैं, अवैध घर है सब। और फिर से आप क्या चाहते हैं, सबके घरों पे चले? सबके घरों पे चलना। अगर कानून चला रही है तो देखो, एक घर पे नहीं तो जितने ये भागे हैं ना, जितने ये परिवार यहाँ रह रहा है, ये भगे हैं जितने भी, सबके घर टूटने चाहिए। वो भगे क्यों हैं? इनका पूरा परिवार रहना चाहिए था, यहाँ पे भग क्यों गए हैं? गलत किया तभी तो भगे हैं। सबने मारा है पीछे से जैसे मर्जी। भाई की तो कोई गलती ही नहीं थी। भाई तो अपने घर आया था कि घर में लड़ाई होगी, चलो छुटवा देंगे। पीछे से आगे हम तो सब घर में पैक हो गए थे ना, हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने घर में। भाई अकेला आया, अकेले को देख के पीछे से किसी ने सिल्ली मारी, किसी ने लोहे की रोड मारी है, किसी ने क्या मारा, किसी ने क्या मारा। दिल्ली में तरुण की हत्या में शामिल एक आरोपी के घर बुलडोजर चल गया है। निजामुद्दीन के 3 मंजिला घर का पूरा नक्शा बिगड़ गया। हिंदू इस एक्शन से खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब इंसाफ में गोली की आवाज नहीं आएगी तब तक इंसाफ अधूरा है। दिन भाई था वो। हाँ जी, रात को मैं 11 बजे ड्यूटी से आ रहा था। उस लड़के के ऊपर सिल्ली मारी गई है, राड मारी गई है, बैट मारा गया है, मेरे सामने मारा है और बहुत अंजाम गलत दिया है। और वो तो सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं, पर लड़का तो हमारा जवान गया है, इसलिए गलत बात करी है उन्होंने। तो हमारे को इसके लिए जवाब चाहिए। ठीक है, चला है। वो 25 से 30 बंदे थे। वो ये चीज, नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 25 से 30 लोग थे। तो कम से कम ये चीज देखो ना कि सारे एक ही घर में तो नहीं रहते होंगे। अब तुमने एक के उस पे कर दिया ना, या तो सबको पकड़ो, जो जितने लोग हैं उन सबको पकड़ो और भाई सबके ऊपर कार्रवाई करो। बेटी के सिर्फ 8 नाम बताए हैं। एनकाउंटर या एनकाउंटर नहीं करते, हमारे हवाले कर दो मैडम। कनेक्शन डोमेस्टिक है और कमर्शियल में यूज हो रहा है। अब हिंदू ऐसा क्यों कह रहा है, इसकी वजह इन तस्वीरों से समझिए। उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में भाईजान ने खून की होली खेली थी। मुस्लिम महिला से माफी मांगने के बावजूद हिंदुओं के घर में घुसकर हमला बोला गया, बुजुर्गों को पीटा गया। जब भाईजान का मन इतने में नहीं भरा तो रात को जब उस घर का चिराग होली खेलकर बाइक से आ रहा था, पहले से घात लगाकर बैठे 18 से 20 भाईजान की टोली ने गली में ही तरुण पर हमला कर दिया। लाठी, डंडों, बैट से पिटाई करने लगे। जब तरुण जमीन पर गिर गया तो पत्थर से भी मारा गया। अब पुलिस तरुण के हत्यारों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के इस केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें एक आरोपी नाबालिग भी है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें उमरदीन, जुम्मादीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर और निजामुद्दीन है, जिसके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उमरदीन, जुम्मादीन और कमरुद्दीन सगे भाई हैं, जबकि अन्य उसके करीबी रिश्तेदार हैं। तरुण पर हुए हमले में 20 से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वारदात के बाद से ही आरोपी ताला लगाकर घर से फरार हैं। महिला भी फरार है। अब उसके रिश्तेदार भी। इस गली में 7 से 9 मुस्लिम परिवार के घर हैं। करीब करीब हर घर पर ताला लटका हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस अब इस केस में नजीर बनाने वाला एक्शन ले रही है। आरोपियों पर अपना शिकंजा कस रही है। आरोपियों ने पुलिस पर एफआईआर में अब अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह सीधे सीधे मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धारा 110 को 103 में तब्दील कर दिया है। एफआईआर में SC/ST अधिनियम की धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है।